ये है वक्त मीडिया। अंजुमन तामीरे अदब जूठिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के जेरे एहतमाम चौथा ऑल इंडिया मुशायरा 24 नवंबर 2022 को हाजी अब्दुल जब्बार साहब साबिक प्रधान की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमाने खुसूसी रहे शिवेंद्र कुमार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज। मेहमानाने जाजी रहे वसीम साहब व मारूफ अयूब साहब। शमा रोशन की ग्राम प्रधान जूठिया डॉक्टर जाकिर अली साहब ने। मुशायरे में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी साहब व साबिक एमएलए यूसुफ अली साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद अतीक साहब। मुशायरा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इरफान साहब और अंजुमन तामीरे अदब जूठिया के सदर हैं मौलाना असलम जावेद कासमी साहब। आम पब्लिक नहीं है, इसमें भी चुनिंदा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबका इस्तकबाल करना चाहता हूँ और अब रिजवान मसरूर साहब के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे लब खोलूं कि ये उलझन है मेरे सामने, मजमे अरबाब इल्म फन है मेरे सामने। सदर बावकार मेहमान खुसूसी मुअज़्ज़ज़ एमपी साहब, मुझे याद आता है बशीर फारूकी का ये शेर एमपी साहब के लिए कि बढ़ के मैं रोक दूं रफ्तार सहर आज की रात, बढ़ के मैं रोक दूं रफ्तार सहर आज की रात, रोज आते हैं कहाँ आपके जैसे मेहमान। तकरीबन 3 साल के बाद इस मुशायरे के हवाले से आपसे मुलाकात हो रही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ इतनी तवील मुलाकात के बाद कि बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू डाइस के आबरू और वक़ार मेरे बहुत ही अजीम मोहसिन, उन्होंने कभी कहा था ये गजल ही थी जिसने बुरे वक्तों में उर्दू को मुर्दा होने से बचा लिया। आप लोगों ने मौजूदा उर्दू की जद्दोजहद में ये मुशायरा मुनक़िद करके न सिर्फ अपने हिस्से का काम किया है, बल्कि आपने ये भी साबित किया कि हिंदुस्तान की रवायात किसी भी उन्वान से किसी भी दूसरी जबान से वाबस्ता हो सकती हैं। ब्लॉक प्रमुख साहब, मोहतरम हज़रात, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे ब्लॉक प्रमुख चमरौआ हमारे बीच मौजूद हैं। श्री जगपाल जी, शाकिर भाई, इसी के साथ मैं जनाब जुबैर साहब, आप ये रोके इनको दे दो, उनका इस्तेमाल। ठीक अब भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। शाकिर साहब हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं और कन्वीनर साहब अभी सिलसिला बना। ठीक चलिए ठीक साहब, बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई, मुझे याद आया किसी शायर ने कहा था, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का, गुफ्तगू किसी की हो तेरा ध्यान रहता है। मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों ने यह मुशायरा मुनक़िद करके ये भी साबित किया है कि हिंदुस्तान की रवायात
किसी भी उन्वान से किसी भी दूसरी जबान से वाबस्ता हो सकती हैं, लेकिन उर्दू वाले उर्दू तहजीब का आईना सामने रखकर आज एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं जहां ये कहा जा सकता है कि वो उर्दू हिंदुस्तान में तेरा मुस्तकबिल अगर बहुत ज्यादा ताबनाक नहीं तो तारीख भी नहीं है। डॉक्टर मैं अर्ज कर रहा था कि उर्दू पे एक ऐसा वक्त आया जब उर्दू को एक मखसूस फिरके की जबान बनाकर मजहब के खानों में बांट दिया गया। जिन लोगों ने उर्दू को मजहब के खानों में बांटा उन्हें ये पता नहीं, उन्हें अपनी कबीलगी का भी एहसास नहीं हुआ कि उर्दू अदब अगर मीर और गालिब का फख्र कर सकता है, अनीस दबीर इकबाल मोमिन को नहीं भूल सकता, तो पंडित बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफी, विशेश्वर नाथ प्रसाद मुनव्वर, महाराज प्रताप भर, कृष्ण बिहारी नूर, तवील फहरिस्त गैर मुस्लिम शोरा की जिन्होंने उर्दू अदब उर्दू के बाग को लहलाया। इसी तरह हमारा हिंदी अदब अगर सूरत तुलसी और मीराबाई पर फख्र कर सकता है तो मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी उस्मान खुदवन, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहमान नसखान, मंजन शेखानी, अनगिनत मुस्लिम कवियों की भी खिदमत को नहीं भूल सकता। ऐसे में हमारे पंडित आलोक चंद एक उर्दू शायर हैं, उन्होंने कहा था मुद्दत से ये सोच के हैरान है उर्दू, कुछ लोग ये कहते हैं मुसलमान है उर्दू। अकील नोमानी ने कहा था जुल्म उर्दू पे होता है तो इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। मेरे भाई बहुत ही अजीज दोस्त सर्वेश कुमार चंदोसवी अभी कोरोना में इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा था उर्दू हमारे मुल्क की वाहिद जबान है, गंगा की जिसमें रूह तो जमुना की जान है, उर्दू किसी भी कौम की मीरास है न हो, उर्दू जो बोलता है उसी की जबान है। उर्दू का तसव्वुर आते ही जहन में ऐसी एक पाकीज़ा फिज़ा मुरत्तब होती है जिसके इजहार के लिए मुझे एहसास ही नहीं, एतराफ़ अपनी कबीलगी का कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं नहीं जानता कि उर्दू किन किन जबानों की माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तहजीब और शराफत उर्दू की गोद में पलती है। अगर कोई सलीके से उर्दू बोले तो सामने वाले के दिल की धड़कनों पर कायनात के आंसू शबनम बनकर होले होले दस्तक देते दिखाई देते हैं। अहमद फसी ने कहा था सलीके से फजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना एक बहुत तकलीफ के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुल्क की तकसीम के बाद उर्दू को किसी ने मंगोलों की जबान कहा, किसी ने तकसीम की जबान कहा, किसी ने दहशतगर्दों की आतंकवादियों की जबान कहा। जब इसे आतंकवादियों की जबान कहा, अशोक कुमार साहिल ने कहा था मेरी उर्दू को जिसने भी दहशतगर्द कहा होगा उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। भाई चलिए मैं अपनी बात मुख्तसर करके अब भाई कन्वीनर साहब वो आप हाँ मैं इतना और अर्ज कर दूं कि आज के मुशायरे की निजामत हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर नौजवान नाज़िम जनाबे हिलाल बदायूनी को करनी है। मैं हिलाल की निजामत के बारे में सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम ही बड़े नाज़िम मुशायरा के कदमों में बैठने की मुझे सादत हासिल हुई है। मैंने सिर्फ एक उमर कुरैशी साहब में ये हुनर देखा था जो हिलाल की निजामत में झलकता है। जब वो निजामत करेंगे तो वो आपसे और आप उनसे इतने करीब हो जाएंगे कि दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई जाने लगेंगे। मैं हिलाल की निजामत के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये संग चुनते हैं, जवाहर निसार करते हैं,
अजीम लोग बड़ा कारोबार करते हैं। इनके लिए एक शेर, जिन्हें अपना समझती हैं उन्हीं की जान लेती हैं, सही में अपने मंसूरों को खुद पहचान लेते हैं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।